प्राचीन काल में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में एक राजकुमार जीवन बिता रहा था। उसके पिता राजा शुद्धोधन उसे राज्य के पश्चिमी भाग का युवा महाराज बनाने का सपना देख रहे थे। राजकुमार को सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती थीं, लेकिन उसके मन में आध्यात्मिक संदेहों का संग्रह हो गया था। वह दुखी और विचारशील हो गया था क्योंकि उसे ज्ञान की तृष्णा थी और उसे असाधारण जीवन की खोज थी। एक दिन उसने सभी सुखों से विरक्त होकर अपने महल छोड़ दिया और संयमित विचारों के बीच ध्यान लगाने का निर्णय लिया। वह आध्यात्मिक खोज करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाया। इसके बाद से उसका नाम सिद्धार्थ हो गया और वह गौतम बुद्ध बन गया। गौतम बुद्ध की पहली उपदेशक यात्रा काफी लंबी रही। उन्होंने जीवन के दुखों और संदेहों का अवलोकन किया। उन्होंने धार्मिक और दार्शनिक पठन पाठन में गहराई प्राप्त की और अंततः उन्हें बोधिसत्व की अवस्था में प्राप्ति हुई। एक रविवार को उन्होंने नागरिकों के बीच बैठकर एक विश्राम की प्रक्रिया में संलग्न होने का निर्णय लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जब एक पुराना और मालीन भिक्षु वहां से गुजर रहा था। उनकी दृष्टि भिक्षु की कुछ जटिल आंतरिकता पर टिकी हुई थी, जिसे गौतम बुद्ध ने तुरंत पहचान लिया। गौतम बुद्ध ने उसे बुलाकर पूछा, भिक्षु, तुम क्या सोच रहे हो? भिक्षु शर्माते हुए उठा और बोला, महाराज, मैं इस विशाल जगत के संचालन के बारे में विचार कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इस संसार में व्यवस्था है, लेकिन किसी भी अर्थात्मकता को खोजते समय मेरे मन में गंदे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मैं कैसे इस संसार में शुद्धता और आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर सकता हूं? गौतम बुद्ध ने स्मरण किया कि उन्होंने भी ऐसी ही स्थिति को जीवन के एक बिंदु में अपनाया था। इसलिए उन्होंने भिक्षु को उसकी समस्या का समाधान देने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षु, अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है निर्मल विचारों के विकास के माध्यम से। अपने मन को विक्षेपों से दूर करके तुम अपने विचारों को पवित्र और निर्मल रख सकते हो। यह सुनकर भिक्षु ने आचरण करने के लिए गौतम बुद्ध से अनुमति मांगी और बताया कि उसे उनके पास शिक्षा देने की इच्छा है। गौतम बुद्ध ने संतुष्टि देते हुए उसे अपना शिष्य बनाया। वर्षों के बाद भिक्षु ने विश्वासी अनुयायियों की एक संख्या इकट्ठी की और उन्होंने अपने गुरु के प्रेरणा से अपने मन के गंदे विचारों को सार्वभौमिक स्नायु करने का कार्य शुरू किया। इस तरह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव से उनके अनुयायी मन के गंदे विचारों से मुक्त हो गए और उन्होंने सार्वभौमिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति की। गौतम बुद्ध ने भिक्षु को ध्यान और मन के नियंत्रण की महत्वपूर्णता सिखाई। ध्यान द्वारा वह अपने मन को शांत और अवरुद्ध बनाता है, जिससे उसके अंतःकरण में आत्मीयता और अनंत शांति बनी रहती है। मन को नियंत्रित करके वह अपने विचारों को एक उच्च और निर्मल स्थिति में लाने के लिए योग्यता प्राप्त करता है। इस रास्ते पर अग्रसर होकर उसका मन शुद्ध हो जाता है और वह सार्वभौमिक सुख की प्राप्ति करता है। इस रूप में गौतम बुद्ध की उपदेशना ने भिक्षु को मन के गंदे विचारों के अवसान का उपाय बताया। वह अपने शिष्यों के साथ साझा करने के लिए खुश थे और उन्होंने एक अद्वितीय धर्म ग्रंथ का निर्माण किया, जिसे भिक्षु और उनके उद्यमी अनुयायियों द्वारा संचालित किया जाता है। यह उपनिषदों का आधार था, जिसे बौद्ध धर्म के रूप में पहचाना जाता है। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने विश्व भर में उनकी शिक्षाओं को फैलाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन के गंदे विचारों को और अवशासन करना चाहिए और अपने मन की भावना से गंदे विचार को निकाल देना चाहिए।